दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जॉब वैकेंसी पर। आज की जॉब वैकेंसी में हम बात करेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के एक बम्पर वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। दोस्तों, इस एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। आप पीडीएफ खोलकर बहुत अच्छी तरह से इसकी जानकारी प्राप्त कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाएं और वहां से पीडीएफ देखकर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और अपनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी जो खासियत है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात आप देखिए कि जो आवेदन पत्र हैं वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और 1 जुलाई 2021 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 21 जुलाई 2021 है। ये एक खास बात आपकी समझ में आ गई, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप एप्लीकेशन भर दें। 21 तारीख लास्ट डेट है और इसके लिए जो आवेदन शुल्क रखी गई है वो ये आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बीसी और एमबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए पुरुषों के लिए 500 रुपए और महिलाओं के लिए 250 रुपए फीस है। आप अगर बिहार के डोमिसाइल हैं और SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 250 रुपए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, 250 रुपीज आपकी फीस रखी गई है। और अगर आप दिव्यांग हैं, चाहे आप भारत में कहीं के भी हैं, तो आपके लिए 250, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, इतनी फीस आपके लिए रखी गई है। तो ये हो गई फीस की बात। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ये बात कही गई है कि सिलेक्शन प्रोसेस एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा और 100 अंकों का होगा। तो चलिए इस पोस्ट के बारे में बाकी जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2021 है और ये जो पोस्ट है ये पोस्ट है ANM की ये पोस्ट है और इसके लिए आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए 2177, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 1167, ईडब्ल्यूएस के लिए 665, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 323, एमबीसी के लिए 1088, एमबीसी फीमेल के लिए 597, शेड्यूल कास्ट के लिए 995, शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए 531, बीसी के लिए 606, बीसी फीमेल के लिए 314, एसटी के लिए 86, एसटी फीमेल के लिए 20 और डब्ल्यूबीसी के लिए 284 सीट्स हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसी ये मानी जाएगी और आपको अगर इनका फुल फॉर्म देखना है तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। आपका जो प्रतिमाह जो आपकी सैलरी होगी वो 11,500 रुपए की होगी और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये देख लीजिए, यहाँ पे डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी में, जिसको हम लोग शॉर्ट में ANM कहते हैं। तो ANM का 2 साल का आपने कोर्स किया हुआ हो, ये बहुत जरूरी है। और अब हम बात कर लेते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पर मैं आप देख लीजिए एज के बारे में, यहाँ पर ये कहा गया है कि मिनिमम जो है वो आपकी एज 1 जून 2021 को 18 वर्ष होना चाहिए। और जब हम अधिकतम की बात करते हैं तो ये देखिए, अनारक्षित वर्ग जो अनरिजर्व्ड होता है जनरल और ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 37 इयर्स का ये एज है और पिछड़ा वर्ग के लिए और अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है अधिकतम एज। अनारक्षित वर्ग में और ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग के लिए
अधिकतम 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति चाहे पुरुष हो चाहे महिला उनके लिए 42 वर्ष। तो ये आपका कुल आय का हिसाब किताब हो गया कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। अब साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि दिव्यांग लोगों को आप यहाँ देख सकते हैं कि दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्षों की छूट भी दी गई है। और पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह कहा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org के होम पेज पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है और आप यहां देख सकते हैं चयन का आधार निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु निम्नलिखित में से 100 पूर्णांक होगा, यानी कि 100 पूरे नंबर होंगे, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट जो एएनएम का है वो 8,853 है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 100 नंबर का होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई अलग से यहाँ पर प्रावधान नहीं है मार्क्स के लिए, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। तो 100 में जितने मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे उतने में आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी और इसी बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जल्दी से आप पीडीएफ देखिए, आपकी अहर्ता देखिए और इस फॉर्म को 21 जुलाई से पहले भर दीजिए। ऑल द बेस्ट।